देखो एग्जाम्पल नंबर 4 और इसके जस्ट एग्जाम्पल नंबर 5, एक क्वेश्चन श्योर 101% एग्जाम में आएगा, 101% गारंटी दे रहा हूँ, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम, है ना, दो पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं बेटा आपको, ये एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल पी, इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन पी, पी एक लाइन है जो इसको कट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे फर्दर पढ़ो, कौन इन द फिगर, ये हमारा फिगर है, so that the quadrilateral formed by the bisector of interior angles, जो भी इंटीरियर एंगल्स हैं, अंदर के कितने एंगल दिख रहे हैं आपको बेटा, अंदर के 4 एंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है और एक इंटीरियर एंगल, तो 4 ही है ना, इन चारों इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर ये लाइन है, इस एंगल का बाइसेक्टर ये लाइन है, इस एंगल का बाइसेक्टर ये लाइन है और इस एंगल का बाइसेक्टर ये लाइन है, ये चारों लाइंस है ना, ये चारों एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं, इन बाइसेक्टर को ज्वाइन करेंगे चारों को, तो क्या बनेगा, एक ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है बेटा, चेक करो क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल, चारों एंगल के बाइसेक्टर्स को ज्वाइन करने पे मेरा क्वाड्रिलेटरल बना, प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक रेक्टेंगल है, क्या बन रहा है, एक, तो एंगल बाइसेक्टर्स को जो ज्वाइन करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा बेटा, एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, इसको समझना है, आ रहा समझ नहीं आ रहा, ये हमें प्रूव करना है, तो कैसे करोगे प्रूफ कि एक रेक्टेंगल है, देखो बेटा ये वाला लाइन जो है इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है ना, इस एंगल का बाइसेक्टर है, डाउट तो नहीं, सिमिलरली ये वाला लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है, अभी मैं ये दो एंगल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अभी बताओ कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, एल और एम, एल लाइन और एम लाइन आपस में क्या है बेटा, पैरेलल है, और ये क्या लाइन है, ट्रांसवर्सल, तो क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्यों बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इस लाइन से जुड़ा हुआ इधर वाला एंगल, इस लाइन से जुड़ा हुआ इधर वाला एंगल, दोनों बराबर होते हैं। सबसे पहले आप लोग गिवन वगैरह लिख लोगे ना, क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया, क्वेश्चन को हटाओ, सबसे पहले आपको क्या लिखना बेटा, गिवन लिख लोगे, गिवन क्या है, एल इज पैरेलल टू एम, पी ए बाइसेक्ट दिस एंगल, है ना, सी सी बाइसेक्ट दिस एंगल, है ना, तो ये बाइसेक्ट जो कर रहे हैं वो आप वहां पे देख सकते हो, लिख लोगे ना गिवन वगैरह में। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू शो, क्या शो करना है, ए बी सी डी इज अ व्हाट, रेक्टेंगल, हमें एबीसीडी को क्या दिखाना है, एक रेक्टेंगल दिखाना है बेटा, ये एक रेक्टेंगल है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं सिंस एल इज पैरेलल टू एम, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों बेटा, ऑल्टरनेट, तो ये वाला एंगल क्या लिखूंगा, पी ए सी, एंगल पी ए सी के बराबर हो जाएगा, पी ए सी और आर सी जाएगा बेटा, आर सी एक इक्वल हो जाएगा, क्यों होगा, रीजन क्या बेटा, क्यों होगा, बेहतरीन। अब सुनो, इसके बाद दोनों तरफ मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 1/2 से इधर भी मल्टीप्लाई, 1/2 से हाफ से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, देखो जरा, एक्सियम से पढ़ रखा है ना कि हाफ इक्वल कैन बी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड, है ना, दोनों तरफ इक्वल नंबर से हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, डिवाइड कर सकते हैं। अब हाफ से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा। अब ये दिख रहा है आपको पीएसी का हाफ, पीएसी का, इस पीएसी एंगल है ये पीएसी, इस पूरे का आधा हमें ये वाला एंगल लिख सकता हूँ, आधा, आधा ये वाला होगा, क्यों, सुनो, अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री होता, पूरा एंगल 60 होता, तो ये आधा कितना होता, पूरे का आधा किया तो कितना आया, आधा, क्यों है, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है ना, बाइसेक्ट कर रहा है तभी वो हाफ है, अदरवाइज क्या होता, हाफ नहीं हो सकता था, वो कुछ भी हो सकता था ना, हाफ ऑफ एंगल दिस, पूरे का आधा ये हो जाएगा, रीजन क्या है, क्योंकि ये वाला लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है, आ रहा है समझ, और ना, ग्रेट, तो
हाफ ऑफ पीएससी क्या लिखता हूँ बेटा मैं, हाफ ऑफ पीएससी क्या लिखता हूँ, बी ए एंगल, अभी ना इसके सामने रीजन लिखेंगे, जस्ट एक सेकेंड। आरसीए का आप देखो, आर सी ए, इस पूरे का आधा ये वाला एंगल हो सकता है, ये वाला एंगल इस पूरे का आधा हो सकता है, ये भी तो बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये लाइन इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इस पूरे का आधा करेंगे तो क्या आएगा, ये ऊपर वाला ही तो आएगा। आप इससे समझो, ये पूरा एंगल 60 डिग्री मान लेते हैं, हाफ कर दो इसका, हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उसका आधा ही तो होगा। आ रहा है समझ, गुड। तो इसका मतलब है कि ये इस पूरे एंगल का हाफ हम ये वाला एंगल लिख सकते हैं, क्या, ई सी, क्या ना बेटा, एंगल ई पी ए सी और डी सी, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल हो गया। अब सुनो रीजन क्या है बेटा, ये हाफ करने पे ये बराबर क्यों आ रहा है, रीजन ये है कि पी ए बाइसेक्ट कर रहा है पी ए सी को, क्या रीजन क्या लिखोगे, रीजन ये लिखोगे कि पी ए बाइसेक्ट्स, सॉरी, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल पी ए सी, ये लाइन इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तभी इस पूरे का आधा हमने इसके बराबर लिखा। आ रहा समझ। सिमिलरली जो सी डी है, सी डी बाइसेक्ट एंगल आर सी, आर सी ए को बाइसेक्ट कर रहा है ना सी डी, इस पूरे एंगल को जब ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब कि ये दोनों बराबर ही तो होंगे, इधर वाला जो एंगल होगा उधर वाला भी वही एंगल होगा, पूरे का हाफ क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल। क्लियर है, श्योर ना। अब आगे बढ़ो, तो वो क्या दिख रहा है बेटा, क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो चुके हैं, ध्यान दो जरा, इस लाइन की बात चल रही है अभी, लाइन की बात चल रही है अभी, है ना, ये दोनों लाइन, और ये बीच वाला लाइन देखो ऐसे है, बीच वाला लाइन ऐसे है, ऐसे ही है ना, ये दो लाइन है, बीच वाला लाइन है। अब सुनो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो ये कौन से एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट, और जब ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो जाए, लाइन क्या होता है आपस में, पैरेलल, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो चुका है, तो क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी सी डी के पैरेलल हो जाएगा, होगा। आप इसे समझेंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होने का क्या मतलब है बेटा, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो चुका है, और ऑल्टरनेट एंगल तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो ये दो लाइन पैरेलल होंगे ना। आप क्या लिखोगे, सिंस सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो चुके हैं, इसका मतलब क्या है, तो लाइंस होंगे ए बी पैरेलल टू, मतलब कि ए बी किसके पैरेलल हो गया, सी डी के। अच्छा रेक्टेंगल दिखाना है ना, रेक्टेंगल दिखाने से पहले मैं क्या करने वाला हूँ तो समझो, है ना, रेक्टेंगल दिखाने का प्रोसीजर है ये, अपोजिट साइड्स इक्वल दिखाना पड़ेगा हमें, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में क्या केस होता है, अपोजिट साइड इक्वल और चारों एंगल कितने डिग्री के, 90 के, अभी अपोजिट साइड्स इक्वल दिखाएंगे पहले, उसके बाद एंगल 90 दिखाएंगे, पैरेलल हो गया। अच्छा सिमिलरली आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे, सिमिलरली, सिमिलरली जैसे एबी को सीडी के पैरेलल दिखाया ना बेटा, वैसे ही हम लोग एडी को बीसी के पैरेलल दिखा सकते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल दिखा सकते हैं सिमिलरली, जैसे इसके इसको पैरेलल दिखाया ना, वैसे ही इसको इसके पैरेलल हम दिखा सकते हैं। आ रहा है समझ, कैसे, सेम ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर, फिर हाफ से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, यहाँ पे किया था, सबको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखोगे बेटा, क्या, जैसे ये लाइन इसके पैरेलल हो गया था ना, वैसे ये लाइन इसके पैरेलल, सिमिलरली एडी इज पैरेलल टू, एडी इज पैरेलल टू व्हाट, तरीके से ए बी सी डी के पैरेलल है, उसी तरीके से ए डी बी सी के भी पैरेलल हो जाएगा। आ रहा है समझ। अब सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड्स क्या हो जाएं, पैरेलल, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या, कौन सा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है बेटा, पैरेललोग्राम कहलाता है ना। इन क्वाड्रिलेटरल
इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB is parallel to CD and BC is parallel to AD. इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो पढ़ा है ना आपने, जो पैरेललोग्राम होता है उस पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू, क्यों, रीजन लिख लोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। डाउट तो नहीं है। तो ये एक पैरेललोग्राम था, इस पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए। क्या हो रहा, अब अपोजिट साइड इक्वल हो गया, रेक्टेंगल के भी तो अपोजिट साइड इक्वल थे, अपोजिट साइड तो इक्वल दिखा दिया हमने। हमारा एक और टास्क है, क्या है, एंगल्स को कितना डिग्री दिखाना है, 90 डिग्री। अब उसके लिए बढ़ेंगे आगे। आ रहा है समझ, यहां तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। और अब समझो, अब मुझे ये एंगल्स चारों एंगल कितने डिग्री के दिखाने हैं, 90 डिग्री के। देखो एक एंगल 90 हो जाएगा ना, सारे एंगल 90 हो जाएंगे इजीली। अब मैं एक काम करने वाला हूं, ये बताओ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180। शाबाश, क्यों, सीधी लाइन है, सीधे लाइन में ये आधा एंगल और ये आधा एंगल, दोनों का सम कितना होता है बेटा, 180 होता है। ग्रेट। तो इसका मतलब मैं पीछे लिखना चाहूं, है ना, नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे, है ना। नाउ कौन सा एंगल है बेटा, ये एंगल कौन सा है, PAC, और ये वाला SAC। तो PAC, एंगल PAC प्लस SAC, दोनों का सम कितना हो जाएगा, चलेगा, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या रीजन होगा, रीजन क्या होगा, लीनियर। बेटा ये सब ना एग्जाम में लिखोगे वरना मार्क्स नहीं मिलते, ध्यान रखना। अब इसके बाद इन दोनों का सम 180 हो गया। अब मैं दोनों तरफ क्या करूंगा बेटा, वही सेम केस, हाफ से मल्टीप्लाई। अब हाफ से क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा दोनों तरफ, है ना। हाफ एंगल PAC प्लस हाफ एंगल SAC इक्वल टू हाफ ऑफ, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना हमने, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया गया। आ रहा है समझ। अब सुनो, ये कितने बार जाएगा बेटा, 90 बार, 90 डिग्री हो गया। अच्छा PAC का हाफ लिखना है मुझे, PAC का हाफ क्या होगा, देखो जरा, PAC कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है ना, PAC ये वाला एंगल है ना, उस पूरे एंगल का हाफ क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं, ये लिखा था ना थोड़ी देर पहले। PAC का हाफ क्या हो सकता है, BAC। वापिस से समझेंगे, PAC ये पूरा वाला एंगल है, इस पूरे का आधा क्या होगा, ये वाला एंगल। क्या रीजन है, क्या रीजन है, क्योंकि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है। शाबाश। तो PAC का हाफ क्या होगा बेटा, BAC होगा। तो फर्दर हम क्या लिखेंगे बेटा, PAC का हाफ क्या हो जाएगा, एंगल AC प्लस SAC का हाफ, SAC का हाफ क्या हो जाएगा, देखो जरा, SAC कौन सा एंगल है, SAC ये वाला एंगल ना, इस पूरे का हाफ क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना, बाइसेक्ट का मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो जब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो इस पूरे का हाफ हो सकता है हमारा ये वाला एंगल, है ना। दिस इज व्हाट, DAC एंगल क्या हो जाएगा हमारा बेटा, DAC। डाउट तो नहीं है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब सुनो जरा ध्यान से, PAC और DAC को जोड़ना है हमको। क्या आ जाओ, बहुत सारा इधर उधर के एंगल हो गया, इसको बताता हूँ। PAC और DAC जोड़ना है, देखो जरा, BAC ये वाला एंगल है और DAC वाला एंगल, इन दोनों एंगल को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको बेटा, BA पूरा वाला एंगल मिल जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको बेटा, ये पूरा एंगल, और ये पूरा एंगल क्या है, BAD, BAD मिलेगा। ग्रेट। तो इसका मतलब कि यहाँ पे एंगल क्या मिल जाएगा आपको बेटा, BAD इक्वल टू व्हाट, 90। BAD कितना मिल गया, तो ये एंगल जब 90 डिग्री हो गया इसका मतलब क्या है, एक राइट एंगल है, 90 डिग्री हो गया। अब मुझे सारी एंगल क्या डिग्री दिखाना है बेटा,
90 डिग्री दिखाना है। जब ये 90 हो गया तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा क्योंकि एक पैरेललोग्राम भी तो है, अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे। तो BCD भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। therefore BCD भी कितना हो जाएगा? BCD जो है वो BAD के बराबर ही है, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कोई डाउट तो नहीं है? श्योर ना? तो अब ये एंगल 90 हो गया और ये एंगल भी। अब कौन से बच गए? अच्छा देखो जरा, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये, बताओ इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? को इंटीरियर एंगल। भाई ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। को इंटीरियर पढ़ा है? तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये क्या बेटा? ट्रांसवर्सल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो जो BAD है और ABC है, BAD और ABC दोनों का सम 180 डिग्री। तो नाउ BAD और BAD प्लस क्या था बेटा? BAD और AB, क्या एंगल भी लिख सकते हो आप उसको, इक्वल टू 180 डिग्री। BAD कितना आया था बेटा? 90। ये 90 उधर गया तो डायरेक्टली मैं लिखता हूं एंगल ABC कितना हो जाएगा? जब ABC 90 हो गया, ये 90 तो AB, क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेलल। इसका मतलब क्या है? अपोजिट साइड इक्वल था, चारों एंगल 90 के भी हो गए, तो ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल, है ना? therefore आप डायरेक्ट लिख दो, सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ फिनिश। तो मैं रफली बताता हूँ, ठीक है? घर पे ट्राई करना, नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा, सब सॉल्यूशन पूरा ही बता दूंगा बट लिखूंगा नहीं पूरा, ठीक है? देखो सवाल ये कि ये लाइन और चारों क्या है? इस पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर है। ये लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है और ये लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है। चारों लाइन एंगल बाइसेक्टर्स है। ये जब चारों मीट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, है ना, चारों बाइसेक्टर्स जब ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा? एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। अब मुझे इस क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूफ करना है? एक रेक्टेंगल। क्या बेटा? एक रेक्टेंगल है, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। आ गया समझ? डाउट तो नहीं? और ना, अब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपोजिट साइड्स इक्वल और एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। अच्छा बाइसेक्टर है तो ये बताओ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना? क्यों? को इंटीरियर। बस एंगल है और एंगल डी मैं रफली लिख रहा हूँ, है ना, 180 डिग्री। हाफ से डिवाइड कर दूं, हाफ हाफ और हाफ, कटे कितने बार आएगा? अच्छा हाफ ऑफ एंगल है, एंगल ए का आधा ये वाला एंगल लिख सकता हूँ, मैं एक्स कंसिडर कर एक्स। एंगल डी का आधा क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल, वाई कंसिडर कर लूं, इक्वल टू कितना डिग्री आ गया? एक्स प्लस वाई 90 आ गया। अब सुनो, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल में इसको मैं ना थोड़ी देर के लिए तो जेड मान लेता हूँ, मान सकता हूँ। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? क्यों? क्यों? किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? पता है ना? एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा? 180। जहाँ एक्स प्लस वाई हम क्या लिखेंगे? प्लस जेड इक्वल टू 180। 90 को उधर भेज दो, जेड कितना हो जाएगा? हम का ये 90, तो ये भी कितना हो जाएगा? किससे? वर्टिकली। अब सुनो, सिमिलरली 390 दिखाया, वैसे ही ये वाला एंगल भी कितना दिखा दोगे? सेम। ये वाला एंगल है ना कुछ, ये वाला भी 90 हो जाएगा। अब सोचो, इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल क्या हो गया? इक्वल। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है? पैरेललो। पहली बात तो ये पैरेललोग्राम हो गया, और इस भाई अपोजिट एंगल इक्वल है ना,
अपोजिट एंगल इक्वल मतलब कौन सा क्वाड्रिलेटरल? पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया। और इस पैरेललोग्राम के एंगल कितने डिग्री के हैं? जब किसी भी पैरेललोग्राम के एंगल 90 डिग्री होते हैं वो क्या बनता है? रेक्टेंगल। मतलब ये क्या बन गया? एक सॉल्यूशन उसमें